अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 14 फरवरी को पूरी दुनिया में बिलअमूम और यूरोप में बिलखसूस वैलेंटाइन डे मोहब्बत की अलामत के तौर पर हर साल मनाया जाता है। इस दिन शादीशुदा और गैर शादीशुदा लोग एक दूसरे को फूल और तोहफे देकर अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। नाजरीन, ये इतना मकबूल है कि मगरबी ममालिक में ये क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर के बाद सबसे ज्यादा मनाने वाला त्यौहार है। पाकिस्तान में भी ये त्यौहार मगरब से दरामद किया गया है। मीडिया की बेपनाह तशहीर और इस पर प्रोग्राम्स की बदौलत इस मगरबी त्यौहार को बेपनाह मकबूलियत हासिल हुई है। वो तबका जो मगरब से मुतासिर है और हर काम में इनकी पैरवी और तकलीद को औज कमाल समझते हैं, वो इस त्यौहार को मनाना पसंद करते हैं। और इस तरह दीगर भोले भाले लोग भी बिला सोचे समझे इनकी देखा देखी इस त्यौहार को मनाने में इनके साथ शामिल हो जाते हैं। यही वजह है कि हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बाजारों और दूसरे पब्लिक मकामात पर सरेआम लड़के लड़कियां बेहयाई की तमाम हदें पार करते और एक दूसरे को प्रपोज करते नजर आते हैं। मगर क्या आप वैलेंटाइन डे की असल हकीकत से वाकिफ हैं? क्या आप जानते हैं कि ये दिन क्यों मनाया जाता है? इस दिन क्या गुल खिलाए जाते हैं? इसकी तारीख क्या है? पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्क में ये कैसे पहुंचा? क्या पाकिस्तान में इस पर पाबंदी है या नहीं? इस त्योहार में लड़के लड़कियां क्या करते हैं? नाज़रीन, हम अपनी आज की वीडियो में इन तमाम हकायत का जिक्र करेंगे। इनको जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली कीमती और इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन, वैलेंटाइन डे के तारीखी पस मंज़र के हवाले से मुतअद्दिद रिवायात बयान की जाती हैं और इनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि इनकी मदद से इस त्यौहार के मनाने वालों के लिए खुद भी इस त्यौहार की शुरुआत के बारे में किसी हकीकत को मुतय्यन करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन फिर भी चंद मशहूर रिवायात ज़रूर हैं जिनकी मदद से इस त्यौहार की शुरुआत और हकीकत को समझना आसान हो जाता है। इस सिलसिले में ये रिवायत बहुत ज़्यादा मशहूर है कि 3री सदी में रूम के शहंशाह क्लाउडियस की हुकूमत थी। उस वक्त मुल्क मुसलसल हालत जंग में था और जब हालात बहुत नासाजगार हुए तो शहंशाह ने हुक्म दिया कि सिर्फ और सिर्फ गैर शादीशुदा मर्दों को ही फौज में भर्ती किया जाए क्योंकि वो ज्यादा बहादुर और बेहतरीन सिपाही साबित होते हैं। और इसी बिना पर सिपाहियों पर शादी न करने की सख्ती से पाबंदी आयद कर दी गई और हुक्मदूरी करने वाले किसी भी शख्स के लिए सजाए मौत तजवीज़ कर दी गई। एक नौजवान पादरी जिसका नाम वैलेंटाइन था, इन्होंने शहंशाह के जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की और नौजवान लड़के और लड़कियों की शादियां करवाता रहा। जब शहंशाह को इस बात का इल्म हुआ तो पादरी वैलेंटाइन को गिरफ्तार करके इस पर मुकदमा चलाया और फांसी दे दी गई। एक दूसरी रवायत जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है वो ये है कि पादरी वैलेंटाइन जब जेल में था तो जेलर की बेटी से इश्क हो गया। यहाँ तक कि इस लड़की ने इश्क में अपना मजहब छोड़कर पादरी का मजहब नसरानियत कबूल कर लिया। लड़की रोजाना एक सुर्ख गुलाब लेकर पादरी से मिलने आती। शहंशाह को जब इन बातों का इल्म हुआ तो इसने पादरी को फांसी देने का हुक्म सादर कर दिया। जब पादरी को इस बात का इल्म हुआ कि शहंशाह ने इसको फांसी देने का हुक्म दिया है तो इसने अपनी आखिरी लम्हात अपनी माशूका के साथ गुजारने का इरादा किया और इसके लिए एक कार्ड इसने अपनी माशूका के नाम भेजा जिस पर यह तहरीर था, मुखलिस वैलेंटाइन की तरफ से। आखिरकार 14 फरवरी को इस पादरी को फांसी दे दी गई। इसके बाद 4वीं सदी ईस्वी तक इस दिन को ताज़ियती अंदाज में मनाया जाने लगा, मगर रफ्ता रफ्ता इस दिन को मोहब्बत की यादगार का रुतबा हासिल हो गया और बरतानिया में अपने मुंतहिब महबूब और महबूबा को इस दिन मोहब्बत भरे खतूत, पैगामात, कार्ड और सुर्ख गुलाब भेजने का रिवाज पा गया। बाद में अमेरिका और जर्मनी में भी मनाया जाने लगा और फिर इसके असरात वायरस की तरह दूसरे ममालिक तक भी जा पहुँचे। मौजूदा यूरोपीय माशरे में ये त्यौहार अब सकाफत और समाज का मज़र है और मईशत के लिए भी अहमियत का बास बन गया है। इस दिन के अहतमाम के लिए बहुत सी सनतें वजूद में आ चुकी हैं। वहाँ इस त्यौहार को मनाने के लिए लोग खूब तैयारियाँ करते हैं और खूब ज़ोर शोर से मनाया जाता है।
ہمارے مشرقی معاشرے کے ساتھ یہ تہوار میل نہیں کھاتا، مگر پھر بھی یہاں کچھ لوگ اس کو مناتے ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان میں 1990 تک لوگ اس تہوار کے بارے میں بہت ہی کم جانتے تھے، مگر پرویز مشرف کے دور میں جب میڈیا کو نام نہاد آزادی دے دی گئی تو اس تہوار کا چرچا ملک کے کونے کونے تک پہنچ گیا اور جنسی بے راہ روی کے رسیہ افراد میں بہت زیادہ مقبول ہو گیا۔ علماء کرام نے تو شروع ہی سے اس تہوار کے خلاف اپنی آواز کو بلند رکھا اور آخر کار اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2017 میں پاکستان میں ویلنٹائن ڈے کے منانے پر پابندی لگا دی اور میڈیا کو کسی بھی قسم کی کوریج سے روک دیا۔ ناظرین، اسلام ایک کامل دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو زندگی کے ہر گوشے سے متعلق رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ یہ ایک آفاقی اور عالمگیر مذہب ہے اور اسی طرح اسلامی تہذیب بھی آفاقی اور عالمگیر تہذیب ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی بھی شعبہ، چاہے سیاسی ہو یا سماجی، معاشی ہو یا ثقافتی، ہر لحاظ سے مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ مگر انگریزی تہذیب کے دلدادہ لوگ انگریزوں کی تقلید میں ویلنٹائن ڈے بڑے شوق سے مناتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس وجہ سے معاشرے میں بے حیائی اور بے شرمی عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ لوگ اسلامی اصولوں کی کھلم کھلا دھجیاں اڑاتے ہیں۔ یہ تہوار بے حیائی اور بے شرمی کو عام کرنے کی ایک خطرناک سازش ہے۔ ناظرین، مفتی فضیل رضا اطاری لکھتے ہیں کہ اس تہوار کو منانے کا یہ انداز ہوتا ہے کہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے بے پردگی و بے حیائی کے ساتھ میل ملاپ، تحفے تحائف کے لین دین سے لے کر فحاشی و عریانی کی ہر قسم کا مظاہرہ کھلے عام یا چوری چھپے، جس کا جتنا بس چلتا ہے، عام دیکھا سنا جاتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں فیملی پلاننگ کی ادویات عام دنوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ بکتی ہیں اور خریدنے والوں میں اکثریت نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی ہوتی ہے۔ گفٹ شاپس اور پھولوں کی دکان پر رش میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ان اشیاء کو خریدنے والے بھی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہوتی ہیں۔ اس تہوار کی وجہ سے ملک میں مغربی تہذیب کو فروغ ملا ہے۔ لوگ تو پہلے ہی مغرب کے غلام بن کر رہ گئے ہیں۔ اس تہوار کے فروغ پانے سے لوگوں کا رجحان اسلامی تہذیب کی طرف کم ہو گیا ہے، جبکہ بحیثیت مسلمان ہمیں اپنی تہذیب و ثقافت کو زندہ رکھنا ہے۔ اسلامی تہذیب و ثقافت کے مظہر عیدین اور دیگر برکت والے ایام ہیں، چنانچہ اسلام نے مسلمانوں کو صرف اسلامی تہوار منانے کا حکم دیا ہے اور کسی بھی قسم کے غیر اسلامی تہوار کے منانے سے منع کیا ہے۔